गुणनफल से पहले मैं आपको करवा देता हूँ एवरेज वाली टाइप इसमें, ठीक है। वैसे एक जनरल सी चीज बता रहा हूँ, आपको पता भी है, एवरेज तो सभी को पता है, बाकी टॉपिक आएगा वो अलग से करेंगे अपन। लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो संख्याओं से रिलेटेड है ना, एवरेज हो, परसेंटेज हो, बाकी कोई भी हो, जिस भी टाइप के नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो नंबर सिस्टम में ही करवा रहा हूँ, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो? राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से आप एक चीज देखो, यदि मैं राशियों की संख्या जो कि भाग में है उसको औसत के साथ गुणा में लेके चला जाऊं, और होता भी है, भाई इसके नीचे मैं एक कर लूं, फिर इनको आपस में क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में करके देखूंगा तो मेरे पास देखो यही तो निकल के आएगा, औसत इंटू राशियों की संख्या, और बराबर क्या निकल के आएगा, ये प्रूव करके देखेंगे कि ये चीज निकल के आती है कि, अपन चेक कर लेंगे इनको, ठीक है। एक फॉर्मूला था आपके पास, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूं ये। अब देखो दूसरी बात, अब यहां से मान लो मैं नेक्स्ट चीज निकालूं, और वो ये है कि अब आप समझो, औसत का तो फॉर्मूला निकाल ही लिया अपन ने। यहां से यदि अपन औसत निकालना हो अपने को, तो गुणा में जो संख्या है राशियों की, वो कहां चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, माइनस में नहीं, गुणा में बेटा है। अब ये देखो, यहां अपने को राशियों की सपोज दैट संख्या निकालनी हो, तो अब समझना, राशियों की संख्या ये मेरे को निकालनी है, तो बाकी चीज हटा दो। अब हटाओगे तो औसत ही तो है मल्टीप्लाई में, वो कहां चला जाएगा, भाग में। तो क्या निकल के आएगा, राशियों का योग, और अपोन में क्या जाएगा, औसत। अब आप बात समझने की कोशिश करना है, यहां से फॉर्मूला है ना, वो आपका यहां से बनता है, समझ में आया? इसका मतलब ये है कि औसत और राशियों की संख्या का गुणनफल हमेशा राशियों के योग के बराबर होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, अब एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि जैसे मेरे पास 5 कोई संख्या है, और वो है 1, 2, 3, 4 और 5, 5 संख्या है मेरे पास, ठीक है। यदि इन संख्याओं का मैं योग देखूं, तो योग का मतलब तो है ये है कि इनको जोड़ के देखेंगे, तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15, योगफल कितना है, 15। अब मान लो मेरे को इनका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, तो मैं औसत के लिए क्या करूंगा, योग को और जितनी राशियां हैं उनका क्या दे दूंगा, भाग। तो योग है मेरे पास 15 और राशि है 5, 1 से लेकर 5 तक 5 राशि है, तो मैंने भाग दिया, तो औसत निकल के आया मेरे पास 3। इन 5 राशियों का एवरेज कितना है, 3 है। एवरेज का मतलब ये होता है कि प्रत्येक के पास 3 की अमाउंट में कोई राशि है, प्रत्येक के पास, एवरेज का मतलब ये होता है, यानी एक के पास भी 3 के अमाउंट में है, 2 के पास भी, 3 के पास भी, 4 के पास भी और 5 के पास, प्रत्येक के पास, ठीक है। अब देखो आप, अब फॉर्मूलों के अनुसार समझो, औसत बराबर क्या था, योग बट्टा संख्या, निकल के आया। अब यहां पे आओ आप, ये क्या बोल रहा है, औसत गुणा राशियों की संख्या, तो औसत कितना निकल के आया, 3, और राशियां कितनी है, 5, उनको आप गुणा करोगे तो उनके योग 15 के बराबर आएगा कि नहीं, इनका योग 15 ही तो हो रहा है, समझ में आया ना। दूसरा, राशियों की संख्या आपको निकालनी है, तो योग में औसत का भाग दे दो, योग कितना है 15, औसत कितना है 3, 15 डिवाइड बाई 3 कितना आएगा 5, राशियों की संख्या 5 ही है, 1 से 5 तक, समझ में आया ना। ये जनरल चीज है, ये 3 फॉर्मूले आप एक बार उतार लो, तीनों फॉर्मूले, 3 लगातार संख्याओं का औसत, 3 लगातार संख्याओं का औसत, यदि 36 है, 36 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी, नेक्स्ट। देखो 5 लगातार संख्याओं का औसत
5 लगातार संख्याओं का औसत यदि 72.4 72.4 है तो उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? लिख लियोगे? नेक्स्ट लिखो, 4 लगातार संख्याओं का औसत यदि 4 लगातार संख्याओं का औसत या एवरेज यदि 81.5 है, 81.5, तो वे संख्याएं कौन कौन सी होंगी? कौन कौन सी होंगी? ठीक है। अब एक तो देखो, पहला तो जनरल है, उसमें कोई दशमलव का खेल है नहीं, तो आप है ना दूसरे और तीसरे में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लो। जैसे अपन इस दूसरे और तीसरे में से पहले दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना, 5 संख्या वाला। चलो तीसरा ले लेते हैं, दूसरा आप करना। बोलो क्या है क्वेश्चन? 4 लगातार, थोड़ा लिखा दो इधर, लगातार संख्याओं का एवरेज कितना है? 85.5 है। तो वे संख्याएं पूछ रहा है वो, तो क्या पूछ रहा है? अरे किस बात की सियारी है सुबह सुबह है? तो वे संख्याएं कौन कौन सी है, मान लो यही पूछ रहा है वो, ठीक है। तो 85.5 ही लिखा है मैंने, 85.5 ही में 85.5 ही तो है, ये लिखा, देखो इधर 81 है क्या? 81 कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक है 81 कर लेते हैं, अब सही है ना। 81.5 है, ठीक। क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो रहा है, लगातार संख्याएं हैं वो, और लगातार होने का मतलब कौन सी संख्या है वो? नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, एक के बाद दूसरी आ रही है कंटिन्यू, तो सम और विषम सब शामिल हो रही है उसमें, प्राकृत संख्या है। तो आप ये देखो, उन संख्याओं को एक बार मान के देखो, पहली, दूसरी, फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर, और चौथी। भाई पहली संख्या मैंने ए मान ली, तो बताओ दूसरी कौन सी होगी? तीसरी, और चौथी यही तो होगी, एक के बाद एक आ रही है। डायरेक्ट करना भी मैं आपको बता दूंगा इसमें। तो आप देखो, इसने क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? उनका एवरेज दिया है, तो आप भी दी गई संख्याओं का एवरेज ही निकालोगे पहले, ठीक है। एवरेज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, राशियों का योग बटे राशियों की। अब राशियों का योग का मतलब है ये जो राशियां इनको जोड़ो, और जितनी राशियां हैं उनका इसमें क्या दो? भाग। तो राशि कितनी है? 4। पहली ए प्लस 1, ए प्लस 2 और ए प्लस 3। तो फॉर्मूले पे अपन आए, तो फॉर्मूला था इनका योग, योग का मतलब ए प्लस 1 प्लस ए प्लस 2 प्लस ए प्लस 3, ये हो गया राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 4, और इज इक्वल टू उनका औसत 81 पॉइंट दे रखा है, इसके बराबर होगा। अब ऊपर देखो कितने ए हुए? 4 तो हो गए ए, प्लस 1 2 3 और 3 6, और बट्टा 4 है वो कहां चला जाएगा? गुणा में, क्योंकि आपको ए का मान चाहिए तभी तो संख्या मिलनी है, तो बट्टा 4 कहां चला गया? गुणा में, इंटू 4। तो ये हो गया देखो 4a प्लस 6 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो सीधा सीधा 2 होगा, और 81 को 8 चौक 32, यानी 324 और 2 326 हो जाएगा सीधा सीधा। समझ में आ गया ना? 81.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आएगा। वैसे भी देखो 80 को 4 से करते हो तो 320 आता है, और ये आगे 1.5 का मतलब 1.5 ही तो है,
डेढ़ को आप 4 से करोगे तो 6 आना है, तो 326। अब प्लस का 6 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो आपके पास निकल के आया 4a बराबर 4, 326 माइनस 6 320। अब a चाहिए तो गुणा की राशि भाग में भेजो, और ये कटेगा कितनी बार, 80 बार। तो a का वैल्यू कितना आया, 80। तो पहली संख्या क्या थी, 80, दूसरी 81, तीसरी 82 और चौथी 83। ये आपके पास वो संख्या थी, समझ में आया ना। अब आपको इस क्वेश्चन में मान लो शॉर्टकट देखना है। क्या देखना है, तो हमेशा याद रखना जब लगातार संख्याओं की बात करें, जो एवरेज होता है ना, एवरेज वो हमेशा बीच वाली संख्या होता है। कौन सी होता है, बीच वाली संख्या। अब आप बोलोगे सर इनमें तो बीच वाली कोई है ही नहीं, तो चलो अपन देखते हैं। देखो 80, 81, 82 और 83 ये संख्या है, और एवरेज है इसका देखो 81.5 ये है। तो मेरे को ये बताओ, ये चार संख्याओं के बीच में नहीं आता क्या 81.5, ऑटोमेटिक आता है। तो संख्या कितनी है, 4। तो 2 तो एवरेज से पहले वाली पूर्णांक संख्या ले लो और 2 एवरेज के बाद वाली पूर्णांक ले लो। मतलब क्वेश्चन में 81.5 एवरेज है, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आना चाहिए यार 4 लगातार संख्या है, तो इसका मतलब एक संख्या 81 और एक 80, ये 2 तो हो गई पहले, और 2 ही बाद में, 81 के बाद में पूर्णांक 82 और एक क्या आएगा 83। सीधा सीधा भी पता चल जाता, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको कल वाली क्लास में। तो आप ऐसे क्वेश्चन को बिना सोल्व के भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो एग्जाम में तो अपने को ये अप्रोच रखनी है, लेकिन अब आप 2 क्वेश्चन है उसको इस विधि से भी निकाल लो, ठीक है ना। उतारो और निकालो फटाफट। आपको इसीलिए करवाया था कि बहुत सी जगह ये इरिटेट कर दे। मैं बता सकता हूँ आपको ये कौन सी, लेकिन आपके समझ से बाहर हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन आ गया तभी मैंने ये लिखा है। बेसिक लिखाने का मेरा पर्पज यही था। याद रखना ये 72.4 नहीं होगी। अब इसको बेसिक से एक बार करके देखो कि एक संख्या a है, मान लो देखो पहली संख्या p, p प्लस 1, p प्लस 2, भाई बात मत करो एक बार, p प्लस 3, p प्लस 4, ये 5 संख्या है, एवरेज दे रखा आपको। तो आप इनको ऐड करोगे तो डायरेक्ट पता चल रहा है 5p प्लस 4 3 7 2 9 1 10, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी 5 बराबर एवरेज कितना ये है। तो देखो 5p प्लस 10 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो, 24 पंजे 120 होता है, 120 का मतलब 12, 120 का मतलब 12, और 70 को 5 से करोगे तो 350, 362 आएगा। इसका कितना आएगा 362। चेक करके देखो इसको, फिर एवरेज गलत लिखा दिया मैंने उस क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग। अरे उत्तर इससे भी आएगा, ये नहीं है कि आएगा नहीं, मैंने 72.4 लिखा दिया तो अभी उत्तर मेरे हिसाब से पॉइंटों में आएगा, हिसाब से क्या आएगा ही पॉइंटों में ही आएगा ही, तब सही है फिर आपका, फिर वही आएगा बीच वाली संख्या। तो 2 उससे पहले 2 उससे बाद वही आना है, क्योंकि 5p बराबर पता चल रहा मेरे को 352, इसको उधर भेज दिया 10 को, आप 5 से डिवाइड करके देख लो इसको। देखो p बराबर 7 पंजे 35, पॉइंट लगाया, 2 उतारा सॉरी, तो 0 70 और 5 20, 70.4 आ रहा है, ये 70.4 है, तो ये 71.4, 72.4, 73.4 और 75.4, ठीक है इसमें। लेकिन मैं ये गलत पता आपको क्यों बोल रहा था, मैं इसके अकॉर्डिंग बोल रहा था, मैंने ये संख्या ली थी यहाँ पर करवाने से पहले आपको। आप देखो एक बार 70, 71, 72, 33, 74 ये ले रखी है, इधर से देख लो, देखो ये संख्या, ये मैंने 5 संख्या ली थी, फिर मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर ये करेक्शन हो गया, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये चीज फेल हो गई फिर इधर, लेकिन ये फेल नहीं हुई है, क्योंकि ये इसके अकॉर्डिंग है ना, मैंने ये लिया था देखो संख्या ये, लेकिन इसका जो एवरेज है वो कुछ अलग ही आएगा। देखो 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 का 0 और असल की कितनी 1 35 और 1 36, 360 आएगा। 360 किससे डिवाइड करना है 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, एवरेज बेहतर लिखाना था लेकिन मैंने लिखाया कितना, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपने जो पॉइंटों में निकाले हैं वो ठीक है, क्योंकि ये बीच वाली संख्या हो रही है, ठीक है ना। अब अपन नई टाइप करते हैं। नई टाइप क्या थी, तो मैं कुछ लिखा ही को नहीं था, लिखो
लिखो एक संख्या है, नई टाइप है, टाइप। हाँ इसके हिसाब से तो यही आएगा, तो पॉइंटों में तो वही है आंसर। हाँ तो वही आएगा, तो वो तो मैं खुद ही मान रहा हूँ। मैंने मिस्टेक की है लिखाने में आपको, मेरी मिस्टेक है वाह, तारी मिस्टेक को ना, मेरी है वाह औसत लिखाना, इतनी देर हुई, यही तो बात बता रहा हूँ मैं। लिखो एक संख्या 107 से उतनी ही कम है, एक संख्या 107 से उतनी ही कम है, एक संख्या 107 से उतनी ही कम है जितनी जितनी 69 से अधिक है। 69 69, हाँ 69, जितनी 69 से अधिक है। बताइए वो संख्या कौन सी है? एक क्वेश्चन तो हो गया ये, एक और लिख लो। नेक्स्ट लिखो एक संख्या 55 से उतनी ही अधिक है, एक संख्या 55 से उतनी ही अधिक है जितनी 95 से कम है, जितनी की 95 से कम है। संख्या कौन सी है? संख्या कौन सी है? दो हो गए, तीसरा और लिख लो। एक संख्या 120 से उतनी ही कम है, 120 से उतनी ही कम है जितनी 70 से अधिक है, 70 से अधिक है। वो संख्या कौन सी है? या वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या ज्ञात कीजिए। कर सकते हो क्या? बहुत इजी टाइप है। मैं तो तने बताऊं कि मोस्टली है ना, जैसे मान लो थे 5 एग्जाम दिया, अभी मैं एक एग्जाम में मिली टाइप, लेकिन ये सीखेगा जना ही, मतलब आगे कुछ सीख पाओगा। कैलकुलेशन ही तो है, सिंपल सी बात है, आप प्लस माइनस ही करना है इनमें, तो ये कैलकुलेशन आनी चाहिए अपने दिमाग में। तो एक कोई संख्या की बात कर रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा समझना क्वेश्चन को। वो बात आपसे ये कर रहा है कि एक कोई संख्या है, जैसे पहला क्वेश्चन बोलो आप, बाकी तो आप कर ही लोगे। 160 इसने कोई ले लिया मानक, 107 है क्या? ठीक है 107, 107 मानक ले लिया इसने अपने हिसाब से 107। कोई एक संख्या है वो 107 से उतनी ही कम है जितनी 69 से अधिक है। इसका मतलब जो कमी और अधिकता है वो बराबर है। सीधी बात यह है, कोई मान लो संख्या है, वो यदि 107 से 5 कम है ना, तो 69 से 5 ही ज्यादा है वो, और यदि 107 से वो 10 कम है तो 69 से भी 10 ही अधिक है। यदि 107 से 15 अधिक है तो 69 से भी, 107 से 15 कम है तो 69 से भी 15 ही अधिक। मतलब कम और अधिकता है वो इक्वल है, बराबर है। समझ में आया ना? तो आपको तो अभी तक वो संख्या ही नहीं पता है, वो तो पूछी है। आप इमेजिन कर लो कि वो जो संख्या है वो कुछ भी ले लो, जैसे वो संख्या z है, कितनी है? अब समझो, अब आपको एक मानक तो 107 का दिया है और एक 69 का, तो 107 से तो z कम है और 69 से z अधिक है, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में। अब देखो, मैं 107 में से उस 170, हाँ ये मैं कर लूंगा, 107, आप दिमाग में 107 ही रखो, लिखने वाला तो मैं सही कर लूंगा ऑटोमेटिक।
107 से वो संख्या कम है और इससे वो संख्या क्या है, ज्यादा। तो वो संख्या कौन सी, अब समझना आप। यदि मैं 107 में से मैंने जो संख्या ली है उसको घटा दूं, मैंने क्या किया, 107 में से उस संख्या को घटा दिया, समझ में आ रहा ना इतना। और यदि गुणेतर में मैं वो संख्या जोड़ दूं, देखो समझो आप, इस संख्या को मैंने 107 में से घटा दिया क्योंकि इससे तो वो कम थी और 69 से क्या है, ज्यादा है। 69 में मैंने वो संख्या जोड़ दी। अब बताओ इनका जो डिफरेंस या जो भी निकल के आएगा वो बराबर होगा या नहीं होगा, बराबर होगा भाई। यूं कम ही, क्योंकि यह ज्यादा, सॉरी यह ज्यादा थी तो कम माइनस किया, ये कम थी तो उतना प्लस किया, दोनों क्या हो गए, इक्वल। समझ रहे हो ना। अब सजाती राशि एक साइड कर लो और बाकी एक साइड कर लो। अब देखो माइनस का जेड है, मैं इसको तो ले जाऊंगा इधर, और प्लस का जो 69 है उसको लेके आऊंगा इधर। समझ में आ रहा है क्या। तो मैंने क्या किया, देखो 107 माइनस 69 इज इक्वल टू, इधर पहले से देखो जेड था और ये माइनस वाला जेड आके फिर क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो ये तो कितने जेड हुए, 2 जेड। और 107 में से माइनस करो, 17 से 9 गया, कितना बचा, 8। यहां 9 हुआ, 9 में से 6 गया, कितना बचा, कितना बचा, सुनो तो सही, 69 है ना, 107 है, ठीक है। 17 में से 9 गया, 8 बचा। ये 10 था, ये 9 गया, 9 में से 6 गया, कितना बचा, 3, 38 हो गया, ठीक है। अब आप देखो यहां से आपको z का वैल्यू निकालना है क्योंकि संख्या कितनी थी, z। तो ये 2 गुना में 1 आ जाएगा भाग में, तो z का मान कितना आ गया, 19। कितना आया, 19। अब अभी क्वेश्चन हुआ नहीं है, आप इस क्वेश्चन को समझो। यदि 107 में से आप 19 घटाते हो, क्रॉस चेक करके देखो, 107 में से आपने माइनस किया 19, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 88, 88 आया। और अब मैं आपको बोल रहा हूं 69 में 19 आप ऐड करो, 9 और 9 18 और 6 और 2 8, कितना आ रहा है, 88। इसका मतलब दोनों बराबर हो रहे हैं, तो आपके पास वो संख्या पक्की निकल के आई। अब देखो इसको क्रॉस चेक करते हैं कि वो संख्या वास्तव में 19 है क्या। वो कैसे पता चलेगा अपने, अभी तक तो अपने ये अंतर वाला यही तो बराबर करके देखा है, अब संख्या को भी देखते हैं क्या 19 है क्या। मान लो एक संख्या थी 19, 107 से तो कम थी और 69 से ज्यादा थी। अब मन यह बताओ, यह संख्या 19 है या 107 तो ठीक है कम है, लेकिन मेरे को बताओ ये 69 से ज्यादा है क्या, 69 से भी क्या है, ये कम ही है। तो मेरे को बताओ वो संख्या 19 हो सकती है क्या, 19 हो सकती है वो संख्या, तो कौन सी होगी, कौन सी होगी, कौन सी होगी। ऑप्शन में आपको एक 19 भी मिलेगा, एक 88 भी मिलेगा, लेकिन आपने संख्या तो z मानी थी भाई, संख्या तो z मानी थी, तो z का मान तो आया 19, तो उत्तर कितना होना चाहिए आपके अनुसार, 19। लेकिन उत्तर 88 क्यों हो रहा है। अब 88 को चेक करते हैं, देखो 88 है, वो 107 से कितनी कम है, 19 कम है 88 107 से 19 कम है, और 69 से कितनी अधिक है, 19 ही अधिक, कितनी अधिक है। तो संख्या तो वास्तव में ये निकल के आ रही है, वो संख्या तो कौन सी निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है, लेकिन इस हिसाब से z का मान 19 निकल के आ रहा है। आप कंफ्यूज हो गए, ए ऑप्शन 19, बी मिलेगा आपको 88 और सी कुछ और मिलेगा, डी कुछ और मिलेगा। तो कंफ्यूज हो गए ना। तो मेरा आपको कहने का मतलब ये है, पहले आप इस चीज को उतारो और उतारते उतारते सोचो कि अपन ने किया क्या है, तभी आप ये 2 और तीसरा क्वेश्चन समझ पाओगे। उत्तर तो निकाल लोगे अब कि यार अब 19 नहीं होगी 88 होगी, लेकिन मेरा कहने का मतलब है क्यों होगी इसका रिप्लाई करना उतारते ही, आपको उतार लो, उतारते उतारते सोचना इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इरेज ही करो एक बार, क्योंकि इन क्यों सेव करा आप, ठीक है यही तो है। अब 107 तो बा कम है, 69 ज्यादा है, तो संख्या क्या है, z है भाई, अपने हिसाब से संख्या z है।
अब आप समझना, एक यहां पर नंबर ले लिया अपन ने 69 और एक दूसरा नंबर ले लिया आपने 107। अब आप समझो, इससे वो संख्या क्या है, ज्यादा नहीं है क्या? इसका मतलब आपने संख्या क्या ली, z इससे ज्यादा है, इससे बड़ी है z, सीधी सी बात मानो। और 107 से कम है z, इसका मतलब 107 है वो z से बड़ा है। 107 किससे बड़ा है? और 69 से बड़ा कौन है? यानी z इससे बड़ा इससे छोटा। अब मैं नया बताओ, मैथ्स के अंदर छोटी बड़ी संख्या घटाओ थे या बड़ी छोटी? नॉर्मल बात है। तो मैं क्या करता हूं, z बड़ा है 69 से, तो z में से 69 घटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और 107 बड़ा है z से, तो 107 से घटा दूं z। अब आप एक चीज देखो, मान लो संख्या 88 आनी है अपनी। अब संख्या कितनी आनी है? 88। और ये संख्या 69 से उतनी बड़ी है जितनी 107 से। तो मैं यार यही तो करूंगा, 88 से मैंने 69 घटाया और 107 से मैंने 88 घटाया। इसका और इसका जो अंतर है वो बराबर होगा। इसका अंतर भी 19 आना है, इसका अंतर भी। LHS बराबर क्या है? इतनी बात समझ में आई? मैंने इधर भी क्या किया है, अंतर ही तो लिया है, और ये अंतर क्या होगा, होगा ना। अब देखो, अब सजाती राशि एक साइड कर लो। अब माइनस का ये वाला z इधर भेज दो और माइनस का 69 107 की तरफ भेज दो। वो z इधर आएगा तो इधर तो क्या बनेगा, z प्लस z। उधर क्या बनेगा, 107 प्लस है, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो z और z कितना हो गया, 2z। और 107 और 69 कितना हुआ, 176। z का वैल्यू निकालना है, 2 गुणा में जाएगा, तो z बराबर 2 8 16, 2 8 16। तो संख्या कितनी आई, 88। था ना एरर? और हाँ भर ना थे, यो फर्क है समझने को और झूठी हाँ भरने को। नई टाइप का क्वेश्चन लिखो। दो संख्याएं इस प्रकार है, टाइप डालती रही अगर न्यू है टाइप, बस पता भी चल जाएगा अब आपको देखते। देखो, दो संख्याएं इस प्रकार से है कि, दो संख्याएं इस प्रकार से है कि पहली संख्या का 5 गुना, पहली संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना, पहली संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना का योगफल यदि 127 हो, 127 का योगफल यदि 127 हो, तथा यदि पहली संख्या का 5 गुना, पहली संख्या का 5 गुना, पहली संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का चौगुना, दूसरी संख्या का चौगुना का अंतर यदि कितनों करा रहे, पैंतीस और 8 कितना हो, 43 ही तो 35 और 8 का अंतर यदि 43 हो, 43 हो का अंतर यदि 43 हो, तो बताइए वे संख्याएं कौन कौन सी है? तो बताइए वे संख्याएं कौन कौन सी है? आपके लिए एकदम नई टाइप है, वे संख्याएं कौन कौन सी। अब देखो सुनो, ये ऑप्शन से भी थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि ऑप्शन में दोनों संख्या पूछी आपको, तो 4 ऑप्शन मान लो उसने उठा के दिए, तो 4 ऑप्शनों में संख्या होगी 8, समझगा। और पहलो ही मान लो कि ते चेक करना शुरू करो या कंडीशन लगा के, पहलो दूसरो तीसरो चौथो, आपने मतलब कहीं से भी शुरू किया और आपको लास्ट वाला जाके उत्तर मिल रहा है वो,
तो टाइम तो डबल लग गया वहां तक चेक करने में। तो इससे अच्छा है बेसिक ही आना चाहिए अपने को। तो बेसिक क्या है, अब आप समझ में भी आ जाएगा आपको कि यार पहले पढ़ा वो जुड़ा हुआ देखो इनमें कैसे है। जैसे एक क्वेश्चन बोलो, ये करवाता हूं मैं आपको फिर आगे। दो संख्या इस प्रकार है, मान लो आप कोई भी संख्या ले लो, मैंने उनमें एक संख्या ले ली ए और दूसरी ले ली बी। दो संख्या दोनों अलग अलग ही तो है, ये तो नहीं बोला कि लगातार संख्या हो। लगातार होती तो दूसरी ए प्लस वन हो जाती, या सम होती तो ए प्लस टू हो जाती, विषम होती तो भी ए प्लस टू हो जाती। तो दो संख्या अलग अलग है, उनमें एक ए है और दूसरी। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही करते जाओ आप। पहली का 5 गुना, यही बोला क्या, तो ए का 5 गुना, ए का 5 गुना 5 ए होगा, भाई 5 को ए से मल्टीप्लाई कर दो 5 ए। आगे दूसरी का 2 गुना, तो यानी बी का कितना 2b। और दोनों का योग, योग का मतलब दोनों को जोड़ते हैं। भाई पहली को तो 5 गुना कर दो और दूसरी को 2 गुना करके जोड़ दो, तब इनका वैल्यू 127 होगा। यही तो बोला है। दूसरी कंडीशन बोलो, पहली का 5 गुना यानी पहली कितनी 5 है, दूसरी का 4 गुना 4b का अंतर, अंतर का मतलब का अंतर, अंतर का मतलब माइनस, और कितना हो रहा है बोलो, इतनी बात समझ में आई। दो इक्वेशन प्राप्त हुई दो कंडीशन से। अब इक्वेशन प्राप्त हुई तो अब तक आपने इक्वेशन पढ़ा है मेरे पास, कोई एक पद बराबर यदि हो रहा है तो मिल जाएगा उत्तर। अब एक इक्वेशन ये और दूसरी इक्वेशन ये। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों में पद कौन सा बराबर हो रहा है, ए वाला टर्म, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। अब प्लस प्लस करने पर तो जुड़ेगा भैया, कटना तो है नहीं। अब मेरे को तो इसको उड़ाना है ए वाले टर्म को, तो इसका मतलब है पहले समीकरण से दूसरे समीकरण को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर, जो भी है ये बंद हो गया, पहले समीकरण को दूसरे समीकरण से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो माइनस करूंगा मैं तो नीचे वाला 5 ए माइनस होगा क्या, तो देखो प्लस का 5 ए माइनस का 5 ए कट गया, और नीचे वाले में अगला जो बी वाला टर्म माइनस में है वो प्लस में नहीं होगा क्या, वो हो जाएगा। और आगे जो संख्या है जो अंतर 43 है वो प्लस में है, वो भी किस में जाएगा, ऊपर का बी भी प्लस का नीचे का बी भी प्लस का, दोनों को जोड़ो और आगे वाला जो आपकी अचर राशि है कांस्टेंट वैल्यू है वो दोनों प्लस में, दोनों को भी जोड़ दो। तो बी का भाई इतना, सपोज 10 बी बराबर आ गया 70, तो 1 बी बराबर 70 बटा 10, 7 बी का वैल्यू कितना आ गया, और बी कोई एक संख्या थी तो एक संख्या तो मान लो आपकी 7 आ गई। अब आपको बी मतलब दूसरी संख्या थी वो आपको 7 मिल गई, पहली ज्ञात करनी है, तो उस बी का वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड किसी में भी रखोगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। अब ये इजी है या फिर ऑप्शन इजी है, ये इजी है ना, कर लोगे ना इस प्रकार से। तो मैं इधर ही छोड़ रहा हूं क्लास को, टाइम हो गया। मैंने अंतर कर दिया माइनस प्लस और माइनस, सॉरी ये माइनस होगा, मैंने इसको माइनस पर का समझ के प्लस बोल रहा था, तो इससे कैंसिल हो गया, 2 और 4 6 बी बराबर 127 से 43 माइनस कर लो तो 7 में से 3 गया 4, और ये सीधा घटा लो 12 से 4 गया 8, 6 का भाग जाएगा इसमें पूरा पूरा। बी बराबर 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 14 छिकी 84 होता है, तो बी का मान आया 14, मतलब एक संख्या 14 है। अब वो वैसे आपको चेक करना ही बताऊंगा। अब है ना, इस बी का वैल्यू चाहे तो इस वाले इक्वेशन में रख दो आप, और चाहे इस वाले में रख दो, मैं पहले में ही रखता हूं। 5a प्लस 2 गुणा बी का मान बराबर 127, या 5a बराबर, डायरेक्ट कर रहा हूं 127 माइनस 28, समझ गए होंगे, समझ गए क्या, तो या 5a बराबर 127 से 28 घटाओगे तो 99 आएगा, और a बराबर 99 बटा 5 पॉइंटों में आएगा। तो देखो 5 एकम 5 49, 5 9 45 और 5 8 40, 19.8। अब मेरा कहने का मतलब एक संख्या 14 एक 19.8, आप इनको ये करके देखोगे ना, पहली संख्या कितनी है 19.8, इसका तो कर लेना 5 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना, दोनों को जोड़ोगे तो 127 आएगा, करके देख लेना। क्योंकि देखो इसका 5 गुना करोगे तो 8 पंजो 40 पूर्णांक में आ जाएगा ऑटोमेटिक, 0.8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आता है, ठीक है ना, तो ये पूर्णांक में है। और पहली संख्या को 19.8 ये ए है, पहली संख्या का 5 गुना करना और दूसरी संख्या 14 का 4 गुना करना,
दोनों को घटाना 43 ही आएगा। समझ में आई ना टाइप? बाकी कर